हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूनिट टेस्टिंग यूजिंग रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी। और मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बिकॉज समझ में ही नहीं आता कि क्या टेस्ट लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं। तो ये ही सारे प्रोसेस को आज एकदम सिंप्लीफाई करके समझने का ट्राई करेंगे। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत सिंप्लीफाई करूंगी कि किस तरीके से हम एक टेस्ट केस के बारे में सोचते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लिंक्डइन पे शाउट आउट देना मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपका बेस फॉर्म करना चाहती हूँ, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होती है कि आप कोई भी कंपोनेंट अगर आप रिएक्ट में क्रिएट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या यूजर इंटरेक्शन करेगा, क्या क्या आउटकम हमें एक्सपेक्टेड है, उस सबको टेस्ट करना मतलब यूनिट टेस्टिंग होता है। अब जिन टेस्टिंग के हम टेस्ट केसेस लिखते हैं वो तीन टाइप की होती हैं, यूनिट, इंटीग्रेशन और एंड टू एंड। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होगी, जैसे ये फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपने ये सर्च बॉक्स का एक पूरा कंपोनेंट क्रिएट करा हुआ है, तो उसकी टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग होगी। उसमें क्या क्या आ जाएगा कि ये प्लेस होल्डर प्रेजेंट है कि नहीं, ये जूम आइकन प्रेजेंट है कि नहीं, आप टाइप कर रहे हो तो टाइप का क्या आना चाहिए रिस्पॉन्स, तो ये आपकी यूनिट टेस्टिंग हो गई। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, लेट्स से आपने लिखा शूज, तो यहाँ पे देखो कितने सारे सजेशन आ गए। अब इसको इन जनरल इस वाले पार्ट को, इस वाले बॉक्स को हम एक सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें एक लिस्ट हमें डिस्प्ले हो रही है, उसके टेस्ट केसेस अलग होंगे। लेकिन ये दोनों जो फंक्शनैलिटी है ये आपस में इंटीग्रेट होके एक साथ चल रही हैं और एक यूजर को एक पूरा रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही हैं। जब हम इन दोनों को एक साथ चेक करेंगे कि हाँ हमने एस एच लिखा, एस एच ओ ई लिखा, तो क्या रिस्पॉन्स आया, क्या बॉक्स के अंदर आया, वो आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट हो जाता है। और एंड टू एंड टेस्टिंग होगी कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा, मान लो एक फंक्शनैलिटी होगी एंड टू एंड टेस्टिंग, कुछ लिखा, सर्च करा, सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ भी क्लिक करा, ऐड टू कार्ट करा, और जब आप फाइनल उस प्रोडक्ट को बाय कर लोगे यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसको हम एंड टू एंड टेस्टिंग बोलते हैं और इसके भी टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। ओके, तो आज हम सिर्फ यूनिट टेस्टिंग कवर करेंगे। ओके, ऑलराइट। तो अब यूनिट टेस्टिंग के लिए दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है जेस्ट, और रिएक्ट में यूनिट टेस्टिंग करने के लिए यूज होती है रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी। अब जेस्ट क्या होता है? जेस्ट क्या होता है? इट इज अ जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क विद अ फोकस ऑन सिंप्लिसिटी। मतलब कि एक जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, मतलब आप जो भी टेस्ट कंडक्ट करने जाओगे अपनी एप्लीकेशन में, उसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा, वो वाला काम जेस्ट करता है। लेकिन जेस्ट से क्या होगा कि जैसे आपने मान लो कोई भी फंक्शन लिख दिया, फंक्शन आपने लिखा सम, ए और बी का सम लिखा, ठीक है, उसकी यूनिट टेस्टिंग करनी है तो आप उस फंक्शन को कैप्चर कर सकते हो, उस पर अपने टेस्ट केसेस लिख सकते हो अपने इनपुट्स के हिसाब से। लेकिन जहां पे भी आपको रियल कंपोनेंट्स या फिर रिएक्ट कंपोनेंट्स या फिर रियल डेटा, आपको इनपुट फील्ड कैप्चर करना है, आपको बटन कैप्चर करना है, ये सब आप कैसे पिक करोगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास थी डॉम टेस्टिंग लाइब्रेरी, जब हम जावास्क्रिप्ट में टेस्टिंग करते थे। और उसी के ऊपर रिएक्ट ने क्या करा, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी बनाई विच इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ डॉम टेस्टिंग लाइब्रेरी। इससे क्या हो गया, रिएक्ट के कंपोनेंट्स को कैप्चर करना बहुत इजी हो गया है, ये भी आपको आगे समझ में आएगा। चलिए, तो होपफुली आपका थोड़ा बेस सेटअप हो गया होगा अबाउट टेस्टिंग। अब किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक बेसिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप पे एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्रिएट रिएक्ट ऐप का ये है कि इसमें ऑलरेडी हमको ये टेस्टिंग इंटीग्रेटेड मिलती है। ठीक है, इसमें स्क्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पूरा जितना भी सेटअप होता है टेस्टिंग से रिलेटेड, सेटअप टेस्ट डॉट JSX ये भी मिल जाता है। और इन्होंने एक टेस्टिंग के लिए एक ऐप पे टेस्ट फाइल भी बना के दी हुई है शो करने के लिए। अगर आप वाइट यूज कर रहे हो और वाइट पे सेटअप किस तरीके से करना है तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ से हमको बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम होंगी कि टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं, उनके बारे में कैसे सोचना है, तो पहले वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ओके, तो अभी जैसे पहले ये एक बार एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो ये देखो, ये बेसिकली एक सिंपल सी टू डू एप्लीकेशन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और ओके, तो ये बेसिकली एक टू डू एप्लीकेशन है। इसमें अगर आप कुछ भी लिखोगे, लेट्स से आपने शूज लिखा, ऐड करा, तो ये ऐड हो जाएगा और आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। और इसी की टेस्टिंग हम करेंगे। अब इसको चलाने के लिए सबसे पहले टेस्टिंग को रन करने के लिए क्या कमांड चलानी होती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं npm run test। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फेल हो गया और ये क्या प्रॉब्लम आ रही है,
कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल टेस्टिंग लाइब्रेरी जेस्टॉम। देखो ये आइडियली तो सब इंस्टॉल्ड है और ये प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ तो रिएक्ट 19 का मेरे सिस्टम में इश्यू आया है, क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ें इसको इंस्टॉल हुई नहीं मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटली इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके ऑलराइट, ये इंस्टॉल हो गया है। फिर से कमांड चलाते हैं और फिर से ये नहीं मिल रहा है इसको, टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट भी नहीं मिल रहा है। ऑलराइट, तो सॉरी, तो यहाँ पे हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल दिस थिंग। ऑलराइट, ये भी हो चुका है। अभी चला के देखते हैं। तो ये अभी रन हो गया है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें रेंडर्स लर्न रिएक्ट लिंक, और यहाँ पे इसको ये एरर आ गई है कि बेसिकली इसको ये टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। टेक्स्ट ना मिलने का रीजन ये है कि हमने ये app.js से सारा का सारा कोड कमेंट आउट कर दिया है, तो उसको जो एक्सपेक्टेड आउटकम था वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम इस ऐप को तो टेस्ट ही नहीं करने वाले, तो मैं ये फाइल डिलीट कर देती हूँ। ओके, अभी देखो, अभी ये रन हुआ। अब इसने क्या आ गया, नो टेस्ट फाउंड रिलेटेड टू फाइल्स। ठीक है, एक बार फिर से चलाते हैं npm रन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या हुआ कि टेस्ट फाइल ही नहीं मिली। बेसिकली टेस्ट फाइल जो होती है वो .test.tsx या jsx या .spec ऐसे करके फाइल होनी चाहिए, वो होती है, तो ये टेस्ट फाइल उसे कंसिडर करता है। अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट केस को लिखेंगे किस तरीके से। देखो, एक तो एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं यहाँ पे, ये होगी to do list .test.js। ओके, ये हमारी टेस्ट फाइल बन गई। अब यहाँ पे देखो, अभी इसे कोई भी टेस्ट केस नहीं मिला है, तो इसने फिर से एरर थ्रो कर दी। ओके, अभी चलाते हैं इसको। सबसे पहले ये देखते हैं कि मुझे टेस्ट किस तरीके से सोचना है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मेरे टेस्ट केसेस क्या क्या हो सकते हैं एज अ यूजर इंटरेक्शन। एक तो मैं ये देखूंगी कि ये हेडर प्रेजेंट हो, राइट, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा इनपुट बॉक्स प्रेजेंट हो, इनपुट बॉक्स में जैसे ही मैं कुछ टाइप करूं और टाइप करने के बाद ऐड हो जाए, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी चल रही हो, डिलीट की फंक्शनैलिटी चल रही हो। फ्यूचर में चाहो तो आप और एक दो टेस्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये मान लो पूरा ब्लैंक है, इसमें ऐड करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे एरर आ जानी चाहिए कि प्लीज ऐड समथिंग, प्लीज टाइप समथिंग। तो जो जो वैलिडेशन, जो जो यूजर इंटरेक्शन वाली चीजें हैं वो सब हम टेस्ट कर सकते हैं। अब एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि ये हेडिंग जो है इसको हम किस तरीके से वैलिडेट करेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके सॉरी कैप्स लॉक ऑन है मेरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, ये टू डू लिस्ट वाले हमारे कंपोनेंट को। ओके, टू डू लिस्ट फ्रॉम ./to-do list। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, टेस्ट केस को हम जब भी स्टार्ट करते हैं डिस्क्राइब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब, और फिर हम कंपोनेंट का नाम लिख सकते हैं जिसकी भी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा टेस्ट सूट क्रिएट होता है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। अब हम जो भी टेस्ट केसेस लिखेंगे इट या टेस्ट के नाम से लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया इट, और इट के बाद हम अपने टेस्ट केस का नाम देंगे कि हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ शुड रेंडर द हेडिंग। ओके, ये मेरा टेस्ट केस हो गया। इसके बाद हम फिर एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के अंदर उस टेस्ट केस को लिखेंगे। ऑलराइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो ये तो जो मेरा प्लगइन था उसने अपने आप ही दे दिया है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको भी सिंपल करके बताती हूँ। सबसे पहले हमको इसको कंपोनेंट को रेंडर करना है जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है। ठीक है, ये हो गया रेंडर टू डू लिस्ट। ओके, अब ये रेंडर फंक्शन है, इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमें कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से। ठीक है, तो इंपोर्ट रेंडर फ्रॉम टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट। ओके, ये कंपोनेंट यहाँ पे जब रेंडर हो जाएगा, अब इसको यहाँ पे चीजें मिल जानी चाहिए जो भी हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब हेडिंग को गेट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं क्या करूंगी, सिर्फ बाय टेक्स्ट से गेट करने की कोशिश करूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी, कॉन्स्ट हेडिंग इज इक्वल टू स्क्रीन। स्क्रीन मतलब स्क्रीन पे क्या है। ठीक है, स्क्रीन को भी हमें अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेंडर के साथ साथ हम टेस्टिंग लाइब्रेरी से स्क्रीन भी ले लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं, स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट टू डू लिस्ट। एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट क्या था। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट था ये टू डू ऐप। ओके, तो यहाँ पे टू डू लिस्ट नहीं, हमको टू डू ऐप चाहिए। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, हमें एक्सपेक्ट करना है। एक्सपेक्ट मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी ये हेडिंग है ये डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हो। ठीक है,
तो इसके लिए क्या होता है, एक्सपेक्ट हेडिंग, यानी कि ये हेडिंग टू बी इन द डॉक्यूमेंट, ये हमारा टेस्ट केस हो गया। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो देखो ये हमारा टेस्ट केस यहाँ पे पास हो गया है। ओके, अब अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसे लेके आओ, इसको पेस्ट करो, इसको रिमूव कर दो, ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्टली चलेगा। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। गेट बाय टेक्स्ट, तो हमने ये टेक्स्ट दे दिया। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सही चल रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूंगी तो फेल हो जाएगा। देखो देखो फेल हो गया, क्योंकि इसको ये वाला टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में नहीं मिल रहा। ऊपर इसने एरर भी थ्रो कर दिया, अनएबल टू फाइंड द एलिमेंट विद द टेक्स्ट दिस। ओके, तो इसको चेंज कर देते हैं वापस से। इसके अलावा आप इसको टेस्ट आईडी से भी गेट कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे तो नहीं दी हुई, जैसे इनपुट एलिमेंट में टेस्ट आईडी दी हुई है, तो अभी ये देखते हैं कैसे करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, दूसरा टेस्ट केस हम करेंगे, इट शुड ऐड द आइटम। ओके, मतलब जो भी हम आइटम डालेंगे टू डू लिस्ट में वो ऐड करनी चाहिए। अब इसके लिए देखो किस तरीके से थॉट प्रोसेस होगी। सबसे पहले कंपोनेंट रेंडर कर लिया ऑब्वियसली। ओके, उसके बाद क्या किया हम, अब जैसे ही हमने अपना कंपोनेंट रेंडर कर लिया, सबसे पहले हमें उसमें क्या ढूंढना है, इनपुट फील्ड ढूंढना है। ठीक है, तो कॉन्स्ट इनपुट फील्ड इज इक्वल टू, ये नहीं होगा, यहाँ पे करेंगे स्क्रीन डॉट गेट बाय टेस्ट आईडी। ठीक है, टेस्ट आईडी एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने किसी भी एलिमेंट को खुद से मैनुअली यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी टेस्ट आईडी क्या है, टू डू इनपुट। ओके, ये मिल गया। अब हम यहाँ पे इससे कंफर्म भी कर लेते हैं कि भाई ये प्रेजेंट भी है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्ट, ठीक है, इनपुट फील्ड और वही डॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। ओके, टू बी इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये हमें यहाँ पे फील्ड मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस इनपुट फील्ड में कुछ भी, जैसे हमने शूज डाला था, ठीक है, तो इसको हम लिस्ट मान लेते हैं, मान लो गेट शूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट फील्ड पे एक चेंज इवेंट फायर करेंगे। ओके, तो फायर इवेंट डॉट चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें किस पे इवेंट फायर करना है, इनपुट फील्ड पे, इनपुट फील्ड, और ये फायर इवेंट को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, ये ऑलरेडी हो गया है, इनपुट फील्ड, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, टारगेट, आई थिंक ऐसे ही होगा, गलत हो गया तो फिर देखते हैं क्या सिंटेक्स होता है, वैल्यू, और यहाँ पे हम ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे इसको बाय शूज। ओके, तो ये हमारा आइटम है जो कि हमने यहाँ पे चेंज करके ऐड कर दिया, यानी कि इनपुट फील्ड के अंदर अब ये बाय शूज होना चाहिए। ओके, चेंज करने के बाद अब इसके बाद क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे हमने लिख दिया बाय शूज, तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ओके, बाय शूज करने के बाद क्या करेंगे, इस ऐड पे हमको क्लिक करना है इसको ऐड करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड बटन ढूंढेंगे सबसे पहले, राइट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर के ऐड बटन कौन सा है। ठीक है, तो इसका नाम, अभी देखो ये टू डू ऐड यहाँ पे आ गया है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यही नाम है कि नहीं। तो ऐड का नाम है ऐड बटन। ओके, ये रहा। ठीक है, तो ये नाम आ गया ऐड बटन, तो टू डू ऐड नहीं है, इसका नाम है ऐड बटन। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, वही एक्सपेक्ट, मतलब चेक कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से एक एक्स्ट्रा लेयर है सब चीजें चेक करने की कि भाई प्रेजेंट भी है कि नहीं है। ओके, टू बी इन द डॉक्यूमेंट, हालांकि गेट बाय टेस्ट आईडी भी तभी चलेगा जब ये प्रेजेंट होगा, तो आप चाहो तो हटा भी सकते हो, इनफैक्ट इसकी इतनी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे फायर इवेंट डॉट चेंज किया था वैसे ही फायर इवेंट डॉट क्लिक भी कर सकते हैं। ओके, फायर इवेंट डॉट क्लिक ऐड बटन। अब जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे ये आइटम आपकी ऐड हो जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम नॉर्मल एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट वही हमारा स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट क्या था हमारा, बाय शूज टू बी इन द डॉक्यूमेंट। ओके, इसको हमने सेव करा और ये टेस्ट केस हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया। ये वाला एक्सपेक्ट भी हटा सकते हो आप चाहो तो, कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ये टेस्ट केसेस लिखने हैं। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे जो भी आपकी आइटम यहाँ पे ऐड हो रही है इसमें आप डेटा टेस्ट आईडी और इस तरीके से, जैसे इन्होंने यहाँ पे बटन की टेस्ट आईडी दे रखी है, वो हम एक टेस्ट आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, एंड देन वी कैन चेक फॉर दिस टेस्ट आईडी कि ये अब भी हमारी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, तो ये आ गया। अगर
आप चाहो तो, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, ये जो आपका बाय शूज का टेक्स्ट है ना, ये आपके इनपुट में भी चला गया, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि पहला आइटम ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट आइटम के लिए गेट बाय टेस्ट आईडी टू डू आइटम इंडेक्स क्या होगी 0 टू बी इन द डॉक्यूमेंट, और डिलीट बटन को भी चेक कर सकते हो, गेट बाय टेस्ट आईडी डिलीट हाइफन बटन हाइफन 0 टू बी इन द डॉक्यूमेंट। इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हो। ओके, सिमिलरली हम डिलीट का भी टेस्ट केस लिख सकते हैं। अब डिलीट का टेस्ट केस के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये आइटम हमारी ऐड हो गई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक अगला टेस्ट केस आ जाएगा, इट शुड डिलीट द आइटम। ओके, तो डिलीट के लिए फिर से पहले तो ये वाले सारे स्टेप्स हम फिर से लिख सकते हैं। क्या क्या हो जाएंगे, रेंडर कर लिया, इनपुट फील्ड ढूंढ ली, चेंज कर दी, उसके बाद यहाँ तक ऐड बटन तक आपको करना ही पड़ेगा डिलीट को लेके आने के लिए। ओके, अब यहाँ पे डिलीट बटन को कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे इसने खुद ही लिख दिया है, डिलीट बटन क्या होगा, गेट बाय टेस्ट आईडी डिलीट बटन हाइफन 0, ठीक है। हमने क्लिक करा डिलीट बटन को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीन डॉट क्वेरी बाय टेक्स्ट करेंगे। देखो मैंने आपसे बोला था ना, गेट बाय टेक्स्ट करोगे और फील्ड अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, मतलब वो फील्ड जो हमें ये चेक करना है कि प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्वेरी बाय टेक्स्ट, ठीक है। तो क्वेरी बाय टेक्स्ट बाय शूज नॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट, फिर से बोल रही हूँ, गेट बाय टेक्स्ट करोगे तो वो इसको असर्टिव मानेगा, उसको लगेगा कि ये प्रेजेंट है, तो वो खुद ही एरर थ्रो कर देगा कि भाई बाय शूज तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम क्वेरी कर रहे हैं, क्वेरी बाय टेक्स्ट हम कर रहे हैं कि क्या ये प्रेजेंट है कि नहीं है, और हम यहाँ पे फिर एश्योर कर रहे हैं कि इट शुड नॉट बी इन द डॉक्यूमेंट। ओके, आप सेव करोगे, हमारा ये लास्ट टेस्ट केस भी चल गया और ये भी पास हो गया। ओके गाइज, तो ये थोड़ा सा बेसिक था यूनिट टेस्टिंग का, कि किस तरीके से करते हैं, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी को किस तरीके से यूज करते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन से और पढ़ सकते हो। इसमें अभी एसिंक्रोनस कॉल्स यानी कि एपीआई कॉल्स को किस तरीके से हैंडल करना होता है, उनके रिस्पॉन्सेस को किस तरीके से मॉक करना होता है, प्रोवाइडर्स और कॉन्टेक्ट्स को किस तरीके से हैंडल करना होता है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें जाके ज़रूर देखना कि किस तरीके से हैंडलिंग होती है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कुछ फंक्शंस रह गए हैं, वो भी हम कवर करेंगे। एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि लेट्स से कि आपको इन सारे जो टेस्ट केसेस है, हर एक टेस्ट केस से पहले कोई भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बिफोर ईच एक फंक्शन होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है, जो कि हम अपने टेस्ट सूट में सबसे पहले पास करते हैं। और उस बिफोर ईच में आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई आपको क्लीन अप करना है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि हर टेस्ट केस में हो रही है, जो मुझे परफॉर्म करनी है, आप वो चीज़ें यहाँ कर सकते हो। बिफोर ईच की तरह सिमिलरली एक आफ्टर ईच होता है, तो बिफोर ईच आपके हर टेस्ट केस से पहले चलेगा, आफ्टर ईच आपके हर टेस्ट केस के बाद रन होगा। तो जनरली दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, बहुत रेयर केसेस में कोई डिफरेंस आता है। अब आ जाते हैं गाइस कि अगर वाइट का प्रोजेक्ट है तो उस पर हमें इसको किस तरीके से सेटअप करना है, क्योंकि वहां पे इनबिल्ट नहीं मिलता, थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑलराइट, तो जैसे ये हमारा वाइट का प्रोजेक्ट है, इस पे हमें अब किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो देख लेते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा इसकी रिलेटेड डिपेंडेंसीज भी पता चल जाएंगी कि हमें किन किन डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे सबसे पहले तो एक देखो, जेस्ट मैंने आपको बताया एक फ्रेमवर्क होता है। वाइट में क्या होता है, जेस्ट की तरह ही, जेस्ट के ऑन टॉप ऑफ जेस्ट दे हैव क्रिएटेड वाई टेस्ट, ठीक है। तो हमको सबसे पहले npm इंस्टॉल वाई टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमें पैकेज डॉट जेसन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं है, तो हमें टेस्ट की स्क्रिप्ट भी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेस्ट, और फिर यहाँ पे हम दे सकते हैं वाई टेस्ट। ओके, तो ये हमारा इनिशियल एक तरीके से यहाँ पे सेटअप हो गया। उसके बाद हमें JS डॉम की भी ज़रूरत है यहाँ पे डॉम एलिमेंट्स के लिए, तो npm इंस्टॉल JS डॉम, ठीक है। ये क्रिएट हो गया यहाँ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक वाइट की कॉन्फिग फाइल दे रखी है, white.config.js, हमें वाइट टेस्ट की कॉन्फिग फाइल भी बनानी पड़ेगी, whitetest.config.ts, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट पे प्रोजेक्ट है, तो हम इसमें ts यूज़ कर रहे हैं। अब आ जाएगा इम्पोर्ट, यहाँ से मैं देख लेती हूँ, डिफाइन कॉन्फिग फ्रॉम whitetest/config, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिफाइन कॉन्फिग, और यहाँ पे हमको अपनी कॉन्फिग ऐड करनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट, और टेस्ट में जाके हमको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है,
इन्वायरमेंट, दिस इज नॉट लाइक दिस, और ये आ जाएगा हमारा JS DOM, ओके। और ग्लोबल्स ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है। इसके बाद हमको सेटअप फाइल भी देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सेटअप फाइल के लिए हम सबसे पहले एक सेटअप फाइल बना लेते हैं यहाँ सोर्स में, सेटअप test.ts, ठीक है। ये हमारी सेटअप फाइल है। अब इसमें क्या करना है, हमें जो हमारी टेस्टिंग लाइब्रेरी से रिलेटेड डिपेंडेंसीज है उनको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, जिससे कि मुझे हर टेस्ट केस के लिए वो चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो यानी कि जो भी टेस्ट फाइल्स के लिए कॉमन चीज़ें चाहिए होती है वो हम यहाँ सेटअप टेस्ट में लिख सकते हैं। अगर आप देखोगे ये वाला प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे देखो सेटअप टेस्ट और JS में भी यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही कुछ करा हुआ है, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो रिमेनिंग डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी इनकी लिस्ट, जिसमें हमें टेस्टिंग लाइब्रेरी JSTOM, टेस्टिंग लाइब्रेरी ऊपर चला गया, सॉरी, टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट और टेस्टिंग लाइब्रेरी यूजर इवेंट ये चाहिए। ये अभी इंस्टॉल हो गई है। अब यहाँ पे हमको बस इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट @testing library JSTOM और ये वाइट टेस्ट, ठीक है। ये हमको चाहिए होगी सारे टेस्ट के लिए। आई गेस ये सेटअप हमारा हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो जो चीज़ें हमको चाहिए थी वो सब डाल ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हम एक टेस्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं, to-do-list.test, ओके। इसको नहीं अभी करते, सबसे पहले मैं यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। npm run टेस्ट, एक बार रन करके देखते हैं कमांड। तो यहाँ पे देखो बेसिकली इसने क्या बोला है कि इंक्लूड कौन कौन सी फाइल करेगा, वही जो मैंने आपको बताया था, star.test और spec.cjx mjx jsx jsts jsx tsx, ठीक है। इसमें से इसको कोई फाइल नहीं मिली तो इसने एरर थ्रो कर दिया है। तो पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं, to-do-list.test.tsx, ओके। अब यहाँ पे भी फिर से वही होगा, import to-do list from ./to-do list, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही करेंगे, डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब के बाद वही to-do list, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे ये डिस्क्राइब के लिए भी एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि इसको डिस्क्राइब नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें इसमें वाइट टेस्ट से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वाइट के प्रोजेक्ट में इंपोर्ट, ठीक है, डिस्क्राइब फ्रॉम वाइट टेस्ट, ठीक है। तो ये एरर यहाँ पे फिक्स हो गई। अब यहाँ पे इट करेंगे, फिर से वही शुड रेंडर, हेडलाइन वाला ही देख लेते हैं, ओके। ठीक है, अभी इट के लिए भी एरर आ गई, तो फिर हमें यहाँ पे वही इट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, रेंडर टू डू लिस्ट। अब रेंडर कहाँ से इंस्टॉल होगा, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से, नॉट दिस, फ्रॉम टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट, ओके। और लास्ट क्या बच गया, एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट हम दूसरे वाले प्रोजेक्ट से पिक कर लेते हैं अपना, ऑल राइट। तो ये आ गया एक्सपेक्ट स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट टू डू एप टू बी इन द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट को भी हमें वाई टेस्ट से इंपोर्ट करना पड़ेगा और स्क्रीन को हमें टेस्टिंग लाइब्रेरी इससे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सब कुछ फिक्स हो गया। इसको अभी सेव करेंगे। अभी भी ये फेल दिखा रहा है। फेल दिखाने का क्या रीज़न है, इनवैलिड चाइल्ड प्रॉपर्टी टू बी इन द डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम सेटअप फाइल देना भूल गए थे, सेटअप फाइल्स, और यहाँ पे आ जाता है /। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी सेटअप टेस्ट का रिलेटिव पाथ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ, और ये आ गया src सेटअप टेस्ट और tsx, क्योंकि ये सेटअप इसने लिया ही नहीं, ठीक है, कहाँ से पिक करना है, ऑल राइट। तो जैसे हमने ये अपडेट करा, यहाँ पे हमारा ये टेस्ट केस पास हो गया है। अब बाकी सारे टेस्ट केसेस जैसे मैंने पहले बताए थे वैसे आप लिख सकते हो और अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से और भी टेस्ट केसेस ऐड कर सकते हो। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे लिंक्डइन, कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम कहीं पे भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। और वीडियो पसंद आया है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।